हेलो फ्रेंड्स, विंग्स टू जावा में आपका स्वागत है। आज हम चेक करने वाले एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स वी आर हैविंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। प्रैक्टिकली हम चेक करने वाले आज एक्सेस मॉडिफायर कितने टाइप के हैं और उसका पर्पस क्या है, एक्चुअली क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इन अ प्रैक्टिकल वे। एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स व्हाट। सो एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। कंसिडर करो अपना घर है और घर में हॉल है, किचन है और बेडरूम है। ठीक है, और बेडरूम में लॉकर है। ठीक है, अभी मुझे गोल्ड रखना है, तो मैं अगर समझो डायरेक्टली हॉल में रख देता हूँ तो क्या होगा कि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर गेस्ट भी आ गए, नेबर आ गए हमारे घर में, तो वो गोल्ड वो देख सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स उसमें कोई उसकी सेफ्टी नहीं है। सपोज करो वही गोल्ड में उठा के लॉकर में रखता हूँ। सो एक्सेसिबिलिटी कितनी हो गई। अभी गेस्ट जो है, नेबर जो है, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। हमने उसे एक सेफली जगह पे वहाँ पे रख दिया है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिड। एक्सेसिबिलिटी हमने उसकी थिन कर दी। मीन्स सिर्फ कुछ लोग ही जो कि घर के हैं वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो एंड सपोज यही गोल्ड में अगर समझो घर के बाहर विंडो है, विंडो पे रखता हो तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया वो। सो दैट इज व्हाट, जो एक्सेसिबिलिटी हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लॉकर में रखते हैं, फाइल्स वगैरह है हम कबोर्ड में रखते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हम मीन्स कहाँ पे तभी संभाल के रखते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर एक्सेसिबिलिटी, जो भी नेबर गेस्ट जो भी आने वाले हैं वो उसे एक्सेस न कर पाए। समझो थीफ आता है तो वो उसे एक्सेस न कर पाए, उसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम वे इन जावा, सपोज हमने कुछ कोड लिखा है और कोड कोड में अगर समझो कुछ क्रिटिकल पार्ट लिखा होगा, जैसे पासवर्ड वगैरह, या फिर कुछ एक्टिविटी लिखी है कि जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी है जो कि जिसका मिसयूज हो सकता है और जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और वो हमें एक्सेस करने नहीं देनी है बाहर। उस टाइम पे दिस एक्सेस मॉडिफायर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी समझ गए एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। कौन से टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास जावा में। तो पहला है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। चार टाइप्स है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। पब्लिक क्या है। पब्लिक जैसे मैंने गोल्ड मैंने कहा कि विंडो साइड पे रख दिया है मैंने, आउटसाइड दी मतलब घर के बाहर जो विंडो है विंडो पे मैंने रख दिया है, तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो द सेम वे पब्लिक का एक यूज़ देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पाई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सी उसका एक्सेसिबिलिटी मैंने पब्लिक रखा है। मेरा एडिशन मेथड है और सब्सट्रैक्शन मेथड है, दोनों का एक्सेसिबिलिटी पब्लिक है। दोनों का एक्सेसिबिलिटी पब्लिक है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेन क्लास मैंने बनाया है जहाँ पे मेरी मेन मेथड है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ वो पाई की वैल्यू में प्रिंट करने वाला हूँ। दैट्स ऑल। ये पाई की जो भी वैल्यू है मैं प्रिंट करूँगा। ये पाई किस क्लास में है, कैलकुलेटर क्लास में। तो बट ऑब्वियस मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर क्लास का पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। सो जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अभी मुझे वो एक्सेस करना है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करना है मुझे, तो डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई इज, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ। सी ऑब्जेक्ट डॉट पाई, मैं उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने सेव किया प्रोग्राम, मैं रन कर रहा हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। सी एक्सेस हो गया, 3.14 वैल्यू उसकी यहाँ पे एक्सेस हो गई। सिंपल। क्यों एक्सेस हुई, क्योंकि अभी मैंने उसका एक्सेसिबिलिटी उस पाई की क्या रखी है, पब्लिक रखी है। ठीक है, दैट्स वाई दिस पाई वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओवर हियर। ठीक है, नाउ पब्लिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक है इसलिए कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। विद इन द क्लास एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकता है। अभी हमने देखा आउटसाइड द क्लास। विद इन द पैकेज, इस पैकेज में जो मैंने पैकेज बनाया com.wings टू जावा डॉट बेसिक, इस पैकेज में भी वो वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, और आउटसाइड द पैकेज मतलब एडवांस पैकेज में भी, यूटिलिटीज पैकेज में भी वो एक्सेस हो सकता है। सो दिस इज व्हाट पब्लिक। ठीक है, accessibility will be everywhere within the class, outside the class, within the package and outside the package, means everywhere. ठीक है। सेकेंड है प्राइवेट। प्राइवेट का क्या है, एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द क्लास ओनली। सो अगर समझो मैं यहाँ पे मैंने पाई एक्सेस किया है, हाँ, और समझो मैं उसका एक्सेसिबिलिटी चेंज करता हूँ, प्राइवेट करता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करते ही देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है वो। सी क्या एरर दे रहा है, द फील्ड इज नॉट विजिबल। व्हाट,
पाई हम एक्सेस नहीं कर पा रहे आउटसाइड दैट पर्टिकुलरली क्लास। ऑब्जेक्ट भी बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, बट वो मुझे एक्सेस उसे नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी मैंने एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट रखी है। सो प्राइवेट मीन्स सिर्फ इसी क्लास में वो एक्सेस कर सकता हूँ मैं। अभी समझो मैं यहाँ पे एक सिस आउट लिखता हूँ और वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो वो एक्सेस होगा क्या? यस, विद इन द क्लास वो एक्सेस होगा। लेट्स सी, अगर मैं समझो डायरेक्टली पाई प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो सेव करता हूँ, सी एरर नहीं दे रहा है कोड, मतलब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होगा कोड। मीन्स प्राइवेट कब रखना है हमें? अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शनैलिटी कुछ भी हो, हमारे क्लास लेवल तक ही सीमित रहनी चाहिए। आउटसाइड दैट पर्टिकुलरली क्लास इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल। सो एट दैट टाइम हम एक्सेसिबिलिटी कौन सी यूज़ करने वाले? प्राइवेट। ठीक है, अभी के लिए मैं डिलीट करता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज वॉट प्राइवेट। एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द क्लास ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कहता है? एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इट इज अ इंपॉर्टेंट वन। आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू चाइल्ड क्लास। ठीक है, पहले तो देखते हैं एक्सेसिबिलिटी विद इन द पैकेज मीन्स व्हाट। मैंने ये पाई यहाँ पे डिक्लेयर किया, अभी मैं इसको प्रोटेक्टेड करता हूँ। यहाँ पे तो एरर है प्राइवेट की वजह से, अभी मैं प्रोटेक्टेड करता हूँ। जैसे मैं प्रोटेक्ट करके सेव कर रहा हूँ, सी यहाँ पे एरर चला गया, मतलब मैं अभी यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं समझो एग्जीक्यूट करता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये रन होगा, सी एक्सेस हो रहा है। क्यों एक्सेस हो रहा है? हमने क्या कहा है यहाँ पे? हमने क्या कहा है कि एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द पैकेज। मेरा कैलकुलेटर क्लास किस पैकेज में है? बेसिक विंग्स टू जावा डॉट बेसिक पैकेज में। मेन क्लास किस पैकेज में है? विंग्स टू जावा डॉट बेसिक, इसमें मेन क्लास है। सेम पैकेज में मेरा कैलकुलेटर भी है और मेन क्लास भी है, इसलिए मैं वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। जो भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। सेकेंड, आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। आउटसाइड द पैकेज मीन्स इस ये जो भी पैकेज में है उसे छोड़ के जो अदर पैकेजेस है वहाँ पे। सो ये जो भी पैकेजेस में है यहाँ पे कैलकुलेटर में है। आउटसाइड द पैकेज मीन्स ओके, एडवांस एक सेपरेट मेरा पैकेज है, यूटिलिटीज करके भी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या कहा है? आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इन शॉर्ट चाइल्ड क्लास, इन शॉर्ट मुझे क्या लगेगा? इनहेरिटेंस लगेगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन लगेगा। अगर मुझे ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल बाहर एक्सेस करना है आउटसाइड द पैकेज, तो मुझे वहाँ पे क्या रिलेशन चाहिए? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, मैंने कैलकुलेटर क्लास में यहाँ पे पाई डिक्लेयर किया है, और मैंने एक एडवांस पैकेज बनाया जो कि सेपरेट पैकेज है, उसमें मैंने एडवांस कैलकुलेटर बनाया है। बट यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया है कैलकुलेटर को, मीन्स ये क्या हुआ? ये चाइल्ड क्लास हुआ और ये हमारा पेरेंट क्लास हुआ। क्या मैं यहाँ पे पाई एक्सेस कर सकता हूँ? वहाँ पे क्या कहा है कि आउटसाइड द पैकेज बट इनहेरिटेंस कंसेप्ट होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। तो एडवांस कैलकुलेटर मेरा चाइल्ड है, आउटसाइड पैकेज है, तो वहाँ पे तो एक्सेस होना चाहिए। लेट्स सी एक्सेस होता है क्या, चेक करते हैं। पाई मुझे एक्सेस होता है क्या चेक करना है। कैलकुलेटर का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या फिर डायरेक्टली कैल यूज़ कर सकता हूँ मैं, कैल डॉट पाई सी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं समझो यहाँ पे सिस आउट लिखता हूँ और इसमें ये वैल्यू समझो मैं प्रिंट करता हूँ, तो क्या वो प्रिंट होगी? रन एज जावा एप्लीकेशन, यस प्रिंट हो रही है। 3.14 मीन्स एक्सेस हो रहा है। क्यों एक्सेस हो रहा है? क्योंकि ये मेरा पेरेंट क्लास है कैलकुलेटर, और एडवांस कैलकुलेटर है मेरा चाइल्ड क्लास। एक्सटेंड्स किया है मैंने कैलकुलेटर को, इसके वजह से ये प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी होने के कारण भी वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये तो पाई में एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होना ही चाहिए। अगर समझो नहीं होगा तो वो एक्सेस होगा या नहीं होगा? एक्चुअली में नहीं होना चाहिए एक्सेस। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होगा तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, मेरा एक ये थर्ड पर्टिकुलरली पैकेज है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक मेरा क्लास है डेट टाइम। अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं है, मैंने एक्सटेंड नहीं किया है कैलकुलेटर को। जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं ये प्रोटेक्टेड वाला जो पाई है वो एक्सेस होता है या नहीं होता है, पाई वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पे कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिंपली कैलकुलेटर कैल इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, और एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डॉट वो वेरिएबल का नेम यहीं पे प्रिंट करता हूँ कि ठीक है, पाई वैल्यू इज कोलन प्लस कैल डॉट
पाई, मैं पाई लिख रहा हूँ, बट सी यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है, द फील्ड कैलकुलेटर पाई डॉट पाई इज़ नॉट विजिबल। मीन्स वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? मैं वही पाई यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, बट सेम चीज़ मैं यहाँ पे नहीं एक्सेस कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं है और मेरा ये डिफरेंट पैकेज है। अगर सेम पैकेज होता तो यहाँ पे एक्सेस कर लेता, बट ये डिफरेंट पैकेज है और वो इनहेरिटेंस कंसेप्ट भी नहीं है, तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि यहाँ पे वो डिफरेंट ही पैकेज था, बट इनहेरिटेंस कंसेप्ट इंप्लीमेंट की थी, एक्सटेंस कैलकुलेटर, सो दैट्स वाई वो एक्सेसिबल था। ठीक है, दिस इज वॉट रिलेटेड टू प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या है मीनिंग? एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द पैकेज। ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या कर रहा था कि आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करने दे रहा था, बट वो चाइल्ड क्लासेस को सिर्फ। डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि एक्सेसिबिलिटी विल बी विद इन द पैकेज ओनली। मीन्स पैकेज में जितने भी मेरे क्लासेस है, मैं अगर समझो ये बेसिक पैकेज रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर वाला, तो ये कैलकुलेटर में जो पाई है वो इसी पैकेज में जितने क्लासेस है उनको एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, बट आउटसाइड द पैकेज वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। फिर वो इनहेरिटेंस कंसेप्ट हो या नहीं हो, वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। डिफ़ॉल्ट, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। बट जैसे ही मैं एक ऑब्जर्व करना, जैसे ही मैं इसे डिफ़ॉल्ट करके डिफाइन करता हूँ, मुझे यहाँ पे एरर देता है। क्यों एरर दे रहा है? सिंटैक्स एरर ऑन टोकन, डिलीट दिस टोकन्स। क्यों, क्या कह रहा है ये? एक्चुअली अगर मुझे डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई करना है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं समझो डायरेक्टली सेव करता हूँ तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी डिफ़ॉल्ट रहेगी। सो अगर मैं समझो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या रहेगी? मॉडिफायर क्या रहेगा उसके? एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट रहेगा। अभी इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है। एक ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब ये डिफाइंड हो गया कि ये डिफ़ॉल्ट है, वैसे ही यहाँ पे सी मेरे चाइल्ड क्लास में एरर आ गया। कहाँ पे एरर आ गया? अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया। सी इट इज़ नॉट अ विजिबल। सो दैट इज़ वॉट एडवांस कैलकुलेटर मेरा कहाँ पे है? ये क्लास सेपरेट अनदर पैकेज में है। और कैलकुलेटर कहाँ पे है? ये मेरा बेसिक पैकेज में है। तो इसलिए वो एक्सेसिबल अब नहीं हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि उसे मैंने डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दिया है। ये अभी मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल हो गया है, इसे अभी डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी अप्लाई हो गई है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट सिंपल है, विद इन द पैकेज ही एक्सेसिबल रहेगा, आउटसाइड द पैकेज वो एक्सेसिबल नहीं होगा। फिर इनहेरिटेंस हो नहीं हो, एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक्सेस मॉडिफायर है, बट ये किस किस चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? मीन्स अगेंस्ट विच वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलरली एक्सेस मॉडिफायर। सो एक्सेस मॉडिफायर्स आर एप्लीकेबल टू फील्ड्स। फील्ड्स मीन्स जैसे ही मैंने ये बनाया है वेरिएबल्स वगैरह। कंस्ट्रक्टर, जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मेथड्स, मेथड्स के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सी एडिशन मेथड है, पब्लिक मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। देन है क्लासेस, क्लासेस के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज वॉट रिलेटेड टू एक्सेस मॉडिफायर। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।